सांसद यहाँ के हाजी फजल रहमान साहब, कैसा कार्यकाल रहा है उनका? देखिए राजनीति में जो अपेक्षा थी जनता को, गठबंधन के जो एमपी चुना था, जो अपेक्षा थी उसमें खड़े नहीं हुए। देखिए ये संप्रदाय की इसकी बात मैं फिर कह रहा हूँ, आदमी भले लेकिन जो अपेक्षा जनता की उस पर खड़े नहीं उतरे। तो मौजूदा सरकार है वो तानाशाही, सबका साथ और सबका विनाश, ये नारा दे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा। जो अपने को सहारनपुर के कद्दा और नेता कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कद तो घटना तो दर दर रहेगा। कह रहे थे कि हमें तो बिना पैसे के फैजी ने टिकट दे दिया। जब अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। सहारनपुर के मशहूर नेता जिनको लाल टोपी के नाम से जाना जाता है, चौधरी अब्दुल गफूर साहब हमारे बीच मौजूद हैं और आज उनसे हम लोग जो हैं वो सहारनपुर की जो राजनीति है उसको लेकर चर्चा करेंगे कि सहारनपुर लोकसभा चुनाव पर जो वोटों का हिसाब है वो किस हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है, उसको लेकर के कुछ सवाल हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। गफूर साहब हमारे बीच हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल का आपके। सर, सहारनपुर की राजनीति को आप जो है वो किस तरीके से देखते हैं? सहारनपुर की राजनीति है, किस तरह की राजनीति है? देखिए सहारनपुर की राजनीति जो है वो प्यार मोहब्बत और जो यहाँ गंगा और जमुना तहजीब है उसका है। यहाँ बहुत प्यार से सलीके से लोग भाग रहते हैं, एक दूसरे के सुख में रहना चाहते हैं। ये सहारनपुर की राजनीति का इतिहास है कि अगर किसी को हिंदू को कहीं दर्द होता अगर होता है तो मुसलमान उसको महसूस करता है, अगर मुसलमान को कहीं दिक्कत होती है तो वो हिंदू महसूस करता है। इसलिए भाईचारे की राजनीति यहाँ कामयाब है। लोकसभा सीट पर जो हम बात करें अब्दुल गफूर साहब, यहाँ पर पिछली बार जो चुनाव हुआ लोकसभा का वो सपा बसपा के गठबंधन से हुआ था और मौजूदा सांसद यहाँ के हाजी फजल रहमान साहब हैं। कैसा कार्यकाल रहा है उनका? देखिए राजनीति में जो अपेक्षा थी जनता को, गठबंधन के जो एमपी चुना था, जो अपेक्षा थी उसमें खड़े नहीं उतरे। खाली सज्जन व्यक्ति हैं लेकिन जनता की भावनाओं पे अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरने काम किया, इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। नहीं, कहा जाता है इसमें गफूर साहब कि उनकी सत्ता नहीं थी, फिर भी सत्ता के जो है वो एक बिना काम कर रहे थे और लोगों से काफी जुड़ करके उन्होंने काम किया। लोग क्या चर्चा इस तरह की भी है कि उनके कार्यकाल में किसी भी तरीके जो है सांप्रदायिक कोई बवाल नहीं हुआ है शहर के अंदर। देखिए ये संप्रदाय की इसकी बात मैं फिर कह रहा हूँ, आदमी भले लेकिन जो अपेक्षा जनता की थी उस पर खड़े नहीं उतरे। अब जब आदमी की अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरता आदमी बदलाव की भी बात करता है। और रही बात सत्ता में होना ना होना, आदमी को जनता को जो मुद्दे होते हैं उन पर मुखर होना चाहिए। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है मेरी जानकारी में जिसमें माननीय सांसद महोदय मुखर हुए जनता के लिए खड़े हो। तो ये तमाम तरह चीजें हैं जो जनता जानना भी चाहती है और महसूस भी करती है। तो यानी कि आपका कहना है कि जनता इस बार जो है वो बदलाव के मोड में है और वो दूसरा एक कैंप यहाँ पे देखना चाहती है। देखिए बदलाव भी होना चाहिए हमेशा। अगर कोई रोटी तवे एक साइड पड़ जाती है तो वो जलती है, वो बदलेगी तभी वो ठीक होगी। यही है कि एमपी बदलेगा तो दूसरा नया चेहरा आएगा तो वो कम से कम भ्रष्ट नहीं होगा। तो बदलाव प्रकृति का नियम, बदलाव होना चाहिए। गठबंधन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर और जो पूरे देश के अंदर एक गठबंधन की जो लहर हुई है, उस गठबंधन को थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या है गठबंधन का मेन उद्देश्य, क्या है मुख्य उद्देश्य? देखिए गठबंधन की जो बात है, जो मौजूदा सरकार है वो तानाशाही, ठीक है, सरकार आती है बनती है लेकिन जो पूरी बहुमत से आ जाती है जिसको हम जैसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उनकी अपनी मोनोपोलिसी होती है। मोनोपोलिसी है कि वो जो चाहते हैं वो करते हैं। डिक्टेटरशिप, राजनीति में डिक्टेटरशिप नहीं चला करती। आप सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो महंगाई से त्रस्त है, नौजवान है जिस पर रोजगार नहीं है, किसान है जिसकी अभी फसल चौपट होगी, अभी किसान को सूद लेने वाला नहीं, उसका पेमेंट नहीं करने का, तमाम तरह ऐसी चीजें हैं जो सरकार आग मूंदे देख रही है बस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं और जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा, मेरा कहना है कि सबका साथ और सबका विनाश, ये नारा दें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा। और जो गठबंधन, इंडियन गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन जो बना है, ये इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए बना है, जिसमें समान विचार दल वाले लोग इकट्ठे हुए हैं
इकट्ठे होके जो सरकार की पॉलिसी है, जो जनता विरोधी जन के खिलाफ है, जनता के पॉलिसी की, उसके खिलाफ जनता में जाएंगे। जनता निश्चित तौर पर बदलाव चाहती है, जो कि घोसी के उपचुनाव ने साबित भी कर दिया कि अब दल बदलू होगा और क्या नाम सरकार का बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश। आप समाजवादी पार्टी के जुझारू और एक कर्मठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी की सारी नीति आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भाजपा कह रही है समाजवादी सरकार जब रही है तब तक गुंडा राज रहा है, और भाजपा सरकार जब से गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है, क्या कहना है उसमें? देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, कल भी मैं था कि अभी एक बैंक को लूट लिया, वैन को लूट लिया, अभी गंगों में घटना हुई, अभी एक घटना और हुई है। तमाम देखिए, किसी को भी ये आरोप लगाना कि गुंडागर्दी फला सरकार में, अरे भाई, जिस सरकार का मुखिया ही गुंडा हो, भारतीय जनता पार्टी में तो गुंडे ही है, मैं नहीं कह रहा है। ऑन रिकॉर्ड देखिए कितने मुकदमे थे मुख्यमंत्री जी पे, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहा है, ऐसे कभी देखा? ये तो बदनाम करते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडों की। अब जितने गुंडे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन है कि वो जहां भारतीय जनता पार्टी में गया वो सुधर जाएगा? जब वो सारे गुंडे तो उनके पास चले गए। नहीं, लेकिन अब्दुल गफूर साहब, ये तो देखिए सत्ता पक्ष में रहता है, ये जिसकी सरकार होती है वो अपने प्रभाव से मुकदमे दर्ज करवाते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, वो ऐसा हो सकता है कि सत्ता के प्रभाव में उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हों। देखिए, समाजवादी पार्टी में क्योंकि उसके लिए जुडिशरी बैठी है, वो जांच का विषय रहता है। समाजवादी पार्टी में कोई गुंडागर्दी नहीं थी, उसको ये विपक्ष के लोग उठा रहे थे कि गुंडा राज आ गया, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। आज की तारीख में इतने अपराध हो रहे हैं, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। एक काम हो रहा है सरकार में कि जो उनके खिलाफ बोलता है उसका मुकदमा हो सकता है। मैं आपके चैनल को इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल को मेरे खिलाफ भी मुकदमा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं इनकी। लेकिन जनता सब चीज देख रही बहुत बारीकी से, और जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव करेगी जनता। चलिए, अब गफूर साहब, ये हम बात करते हैं सर सहारनपुर लोकसभा सीट की। यहाँ पर लगभग जो लोकसभा सीट है, इसके अंदर हमारी 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें हमारी पहले नंबर की जो है बेहट विधानसभा है, जिसमें लगभग 3,70,000 वोट हैं जी। और दूसरा थी हमारी सहारनपुर नगर, जिसमें लगभग 4,40,000 वोट हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिला करके हैं। तीसरी आती है सर हमारी सहारनपुर देहात की, जिसमें लगभग 3,58,000 वोट रहते हैं। चौथी आती है देवबंद की 3,32,000 के साथ, और हमारी जो 5वीं है रामपुर मनिहारान, लगभग 3,11,000 वोटों के साथ आती है। कुल मिलाकर 18,20,000 वोट यहाँ पर होते हैं, जिसमें मुस्लिमों की अगर हम बात करें 44% मुस्लिम लगभग यहाँ पर है। तो अगर और इसकी बात करें दलित की, तो 3,50,000 लगभग यहाँ पर दलित हैं। तो अगर आपके गठबंधन के यहाँ पर प्रत्याशी आता है तो क्या संभावना लग रही है आपको? देखिए, हमारे जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको सब समाज का वोट मिलेगा। अगड़ा, पिछड़ा, मुस्लिम, दलित, तमाम दल भारतीय वोट मिलने का काम होगा। उत्तर प्रदेश के वोटर देने का काम करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। आज सहारनपुर में एक जो तहजीब है यहाँ की, यहाँ हिंदू मुसलमान को देख के नहीं वोट देते हैं, हाँ वोट देते हैं भाईचारे को देख के, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा नेता है। हाल ही में अगर हम बात करें इमरान मसूद साहब की, बसपा से उनका निष्कासन हुआ है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है, मरहूम काजी रशीद मसूद साहब मेरे राजनीतिक उस्ताद भी थे। जब वो गए, उन्होंने कहा भाई हम तो बसपा में जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कि बसपा में आपकी आइडियोलॉजी नहीं चल सकती। चुनाव आ गया मेरे का, टिकट मेरे के मांग लेते हैं। उस टाइम जब MP साहब से पैसे की डिमांड करी बहन जी ने, काजी रशीद मसूद साहब से, जी हाँ, तो उतना पैसा रशीद साहब तो नहीं दे सकते थे। यहाँ एक उद्योगपति थे, उन्हें टिकट दे दिया पैसे के दम पे। रशीद साहब ने से फिर बात हुई, हम लोग तो समाजवादी पार्टी में बात होती रहती थी, क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी राजनीतिक भूल थी कि मैं बसपा में गया था। बसपा बिना पैसे के किसी को टिकट नहीं देती, और वही भूल जो अपने को सहारनपुर के कद्दावर नेता कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कद तो घटेगा, अब तो दर दर रहेगा। कह रहे थे कि हमें तो बिना पैसे के बहन जी ने टिकट दे दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।